अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम चैप्टर नंबर 7 जो फ्रैक्शंस के बारे में है वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 के तमाम सवालात समझने और उन्हें हल करने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ये 7.2 एक्सरसाइज का। प्यारे बच्चों, हमने ये सीख लिया कि होल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं, इंटीजर्स को हम कैसे नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, तो फ्रैक्शनल नंबर्स हम कैसे नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ड्रा नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। पहले इसका हमने ए पार्ट करना है। 1/2 मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डिनोमिनेटर होता है इतने हिस्से होते हैं किसी चीज के, किसी होल पार्ट के, किसी पार्ट, ये पार्ट्स हैं। मान लो यहाँ 1/2 है। इसका मतलब ये है कि हमने 2 हिस्से करने हैं, उनमें से एक हिस्सा लेना है। तो अगर हम नंबर लाइन यहाँ खींचेंगे, ये है 0, यहाँ हम 1 लिखेंगे, इसके आगे हम 2 लिखेंगे। तो हमने क्या काम करना है कि ये 1/2 जो है ये 0 और 1 के दरमियान में है, न 1 से ज्यादा है और न 0 से कम है। इसका मतलब यह है कि एक पूरी चीज को हमने 2 हिस्से करने हैं, तो हम इसको बराबर 2 हिस्से करेंगे, बराबर 2 हिस्से, यानी 0 से 1 तक जो डिस्टेंस हमें यहाँ है इसके हमने 2 हिस्से करने हैं बराबर। तो ये बन गया इसका 1/2, ये बन गया 2/2। 2/2 का मतलब है पूरा एक होल नंबर, यानी ये 1/2 है, 1/2 ये है। तो इस तरह से हमने 1/2 को नंबर लाइन पर दिखाया कि 1/2 को हम कैसे नंबर लाइन पर दिखाएंगे, यानी कि एक को 2 हिस्से करने हैं लेकिन बराबर 2 हिस्से करने हैं। तो यहाँ हम इसको अगर इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब है ये 1/2 है। इसी तरह से आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ है दूसरा 1/4। हाँ, यही नंबर लाइन हमें लेनी है। ये 0 है और ये 1 है। इसके कितने हिस्से करने हैं मैंने बताया आपको कि डिनोमिनेटर जो होता है उतने हिस्से हैं। डिनोमिनेटर 4 है तो 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 और ये 4 हिस्से बन गए इसके। पहला वाला है 1/4, 4 में से 1, ये है 2/4,
4 में से 2, ये है 3/4, 4 में से 3, ये है 4/4, इसका मतलब है 1, 4/4 का मतलब है 1। तो इस तरह से अगर 1/4 दिखाना होगा तो ये है, अगर 2/4 दिखाना होगा तो ये है, अगर 3/4 दिखाना होगा तो ये है। इस तरह से हमने 1/4 को नंबर लाइन पर दिखा दिया। तो इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है 3/4। अभी आपने देखा, देखो ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये है, इसके कितने हिस्से करने हैं? 4 हिस्से, 1 2 3 और 4 हिस्से बन गए, यानी 1 2 3 4। ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4। तो यहाँ दिखाना है हमने 3/4, 3/4, ये वाला है 3/4। तो दूसरा पार्ट है 4/4, 4/4 यहाँ, 4/4 ये है। 4/4 का मतलब है 1, 4/4 का मतलब क्या है? 1। 5/5 का मतलब है 1, 6/6 का मतलब है 1। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है उसका मतलब है 1। 4 में से 4 हो गया पूरा 1। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, अब हमने बी पार्ट, इस क्वेश्चन का जो है बी पार्ट में दिखाना है हमने 1/8, यानी कि एक नंबर लाइन है, ये है 0, ये है 1। इसके कितने हिस्से करने हैं? 8 हिस्से, 8 हिस्से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 1, यहाँ है 1। जो ये हिस्से हमने किए ये बराबर होने चाहिए, यानी 0 से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, उतना ही यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। ये हिस्से आप या तो डिवाइडर से डाल सकते हैं, एक ही बार स्केल पर आपने नापा 2 सेंटीमीटर, ये ले लो, यहाँ से 0 से 1 तक 8 सेंटीमीटर ले लो, तो फिर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से वो, या 1 सेंटीमीटर डाल दो आप, तो उसी से फिर निशान डालेंगे आप, तो ये 1 सेंटीमीटर आएंगे, तो 8 हिस्से हो जाएंगे। ये है 1/8। अब दिखाना है दूसरा इसके साथ 2/8, ये है 2/8। फिर दिखाना है 3/8, 3/8 ये है। इसके बाद दिखाना है 7/8, तो 7/8 ये है। चाहे आप अलग अलग नंबर लाइन पर ये दिखाओ या एक ही नंबर लाइन पर आप दिखा सकते हैं। ये था प्यारे बच्चों इसका दूसरा पार्ट, बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट हम देखेंगे, सी पार्ट क्या कहता है। सी पार्ट इसका है 2/5। हाँ, आप एक नंबर लाइन ले लो, ये 0 है, यहाँ इसके आप ये 1 है, पूरा 1। इसके कितने हिस्से करने हैं? 5, 1 2 3 4 और 5, 5 हिस्से हो गए। ये है 2, ये है 1/5, ये है 1/5, ये है 2/5, ये है 3/5। तो ये है 4/5, 4/5। अब आप एक ही नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं ये, और अगर आप ये अलग अलग नंबर लाइन डालोगे तो वहाँ भी आप दिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो आपको है मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में। पहले हम फ्रैक्शंस जो हैं वो पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
और मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले ये सीखने की कोशिश करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे उसका। तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज।